हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, कभी कभी हम ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक होता है, जो बहुत ही पेनफुल होता है, जो हमें बहुत ही हर्ट कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सामने वाले के लिए बहुत ही स्ट्रांगली फील करते हैं। हम छोड़ना चाहते हैं उन्हें, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। और खुद से हम ये सवाल करते हैं, शायद हम में ही कुछ गड़बड़ है कि हम ये चाह के भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जवाब है दोस्त कि शायद आप एक ट्रॉमा बॉन्डिंग में हो। आइए समझते हैं कि ये ट्रॉमा बॉन्डिंग होती क्या है। दोस्तों, ट्रॉमा बॉन्डिंग एक तरीके का वो इमोशनल कनेक्शन है जहां पर आप जिस भी व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में होते हो, जिस भी व्यक्ति के साथ इस कनेक्शन में होते हो, वहां पर वो व्यक्ति आपको कभी कभी प्यार दिखाता हो और कभी कभी आपको अब्यूज करता हो। अब्यूज किसी भी वे में हो सकता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी वे में। तो होता क्या है कि आप कभी कभी सामने वाले का आप पे प्यार दिखाना, ज़्यादातर सॉरी कभी कभी अब्यूज़ के बाद प्यार दिखाना, ये आपका जो ब्रेन है ना, उसकी उतनी सी अच्छाई को लेकर बाकी के सारे पेन को इग्नोर कर देता हो या भूल जाता हो। इसे कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। अब समझते हैं कि साइंस क्या कहती है, व्हाट साइंस इज अबाउट इट। देखो, डॉक्टर पेट्रिक कार्नस, इनके अकॉर्डिंग जो ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है वो एक तरीके का साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, जो तब होता है जब रिवॉर्ड और अब्यूज़ दोनों साथ साथ मिलते हैं, जो कि जिसका जो इफ़ेक्ट होता है आपके ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर, वो एक ड्रग की तरह होता है। क्योंकि जब आपको टॉर्चर, प्यार, टॉक्सिसिटी, टॉर्चर और पेन, इन सब के बाद जो आपको प्यार मिलता है, जो आपको अफेक्शन मिलता है, उससे क्या होता है, आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे वो जो थोड़ा सा रिलीफ है ना, वो आपके लिए एक एडिक्शन की तरह हो जाता है। ठीक है। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पैटर्न होता है, जहाँ पर आपको ये लगता है कि वो शायद सामने वाला बंदा या बंदी एक दिन ठीक हो जाएगा, शायद एक दिन ये चीज़ अच्छी हो जाए, कनेक्शन अच्छा हो जाएगा, इस होप में। या कब उसका उल्टा ले लें, या फिर कभी कभी आपको लगता हो कि शायद मैं ही ज़्यादा इमोशनल हूँ, है ना, मुझ में ही कुछ खराबी है, इस तरीके की सोच। अब समझते हैं, हमने ये समझा कि साइंस क्या कहती है ट्रॉमा बॉन्डिंग को लेके। अब समझते हैं कि कुछ साइंस मैं आपको बताती हूँ, जो ये बताते हैं कि ये क्या ट्रॉमा बॉन्डिंग है। ठीक है, आप समझ पाए कि क्या साइंस है। सबसे पहला, कि आप हर्ट होने के बाद भी सामने वाले के एक्शंस और बिहेवियर को आप जस्टिफाई करते फिर, आप जस्टिफाई करें उसकी हरकतों को। ठीक है, ये होती है पहला साइन, ये होता है पहला साइन। दूसरा साइन, कि आप ब्लेम ले लेते हो, कोई सिचुएशन कुछ खराब हुआ या कोई किसी के एक्शंस का आप ब्लेम लेते हो कि शायद गलती मुझ में ही थी, खुद को ब्लेम करने लगे। दूसरा साइन। तीसरा साइन, कि आप किसी भी कनेक्शन को ख़त्म करने के बाद आप फिर से वहीं चले जाएं, फिर से उसको रिकनेक्ट करें, फिर से उसी रिलेशन पे वापस चले जाएं। ये होता है थर्ड साइन। चौथा साइन है, जो बहुत फनी लगता है मुझे, कि सोलमेट। सामने वाले को आप सोलमेट समझते हो, उसके सारे एक्शंस को, जो भी अच्छा बुरा जो कुछ भी, आप उसको ये जस्टिफाई करते हो कि ये तो मेरा सोलमेट है।
और आप सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हो, ले रहे हो, इस बहुत डिल्यूजनल हो। फिफ्थ, कि आपको ये टॉक्सिसिटी, ये टॉक्सिक बिहेवियर प्यार लगे, आप इसे प्यार समझते हो। तो ये सारी कुछ मैंने आपको साइंस बताए हैं। ये जो साइंस है इस पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, कहीं आपकी लाइफ में ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है, आप किसी ट्रॉमा बॉन्ड में तो नहीं है। अब आते हैं, हमने समझे साइंस, अब हम समझेंगे कि भाई रीजंस क्या है कि आप इस ट्रॉमा बॉन्ड से निकल नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि ये चीज़ ऐसी है, लेकिन आप क्या रीजंस हैं कि आप इससे अटैच्ड हैं। आप अटैच्ड हैं तभी तो वो ट्रॉमा बॉन्ड है। तो रीजन समझते हैं। पहला रीजन है कि आप, फर्स्ट रीजन इज कि लो सेल्फ वर्थ। दैट मीन्स कि आपको ये लगता हो कि ये आप यही डिजर्व करते हो, मतलब आप यही डिजर्व करते हो कि आप इससे अच्छा, सामने वाले से अच्छा आप डिजर्व ही नहीं करते, यही है, अब जो है यही है। दूसरा, इमोशनल डिपेंडेंसी। आपने उस टॉक्सिसिटी को अपना कंफर्ट जोन बना लिया हो कि वही पेन ही है जो अब यही यही है, उसमें ही आप रहने लगे हो, वो अब आपका कंफर्ट बन गया हो। इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हो आप अब उसको लेके, उस रिलेशनशिप को लेके, उस कनेक्शन को लेके। ठीक। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं एक लाती हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो है होप एडिक्शन। मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है ये रीज़न। आपको ये लगता हो कि एक दिन ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, एक दिन सामने वाला बंदा बहुत अच्छा हो जाएगा, और इस चक्कर में पूरे डेकेड मतलब निकल जाती है, एक उम्र निकल जाती है। ठीक है, वो दिन कभी नहीं आता, वो एक दिन कभी नहीं आता। ठीक। होप एडिक्शन। फोर्थ वन, कि फियर ऑफ बीइंग अलोन। आप अकेले नहीं रह पाते हो, और वो अकेला कैसा कि मतलब आपको पता है कि गटर है, आपको पता है कि गलत है वो, मतलब जो हो रहा है वो गलत है, आप किसी गलत रिलेशनशिप में, फिर भी क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते तो आप फिर भी उस पेन के साथ रहना सीख जाते हो, उसको चूज करते हो। दैट इज फियर ऑफ बीइंग अलोन। ठीक। ये तो मैंने सारे कुछ ही आपको चीजें बताई कि क्या रीजंस हैं कि आप इससे अटैच्ड हैं। आपके वाई का मैंने जवाब दिया। ठीक। आप समझते हैं कि भाई हम क्या स्टेप्स लें, क्या तरीके हैं जिससे हम इसे हील कर पाए, जिससे हम इसे निकल पाए। तो सबसे पहला है, उसको एक्नॉलेज कीजिए। एक्नॉलेजमेंट किस चीज़ का कि भाई ये गटर है, ये गलत है, ये टॉक्सिसिटी है। ठीक। जब तक आप इसे एक्नॉलेज ही नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा, आप क्या काम करोगे उस पर। सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट। दूसरी चीज़ कि बाउंड्रीज को सेट करना। मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी बाउंड्रीज क्या है, तभी तो आप बाउंड्रीज सेट करने के लिए आपको अपने बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, आपकी लाइक्स क्या है, वो डिसलाइक क्या है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए अपने बारे में, आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप अपनी एक बाउंड्री सेट कर सकें, हेल्दी बाउंड्री। ठीक। अब समझते हैं तीसरा जो मेरे हिसाब से है वो है कि आस्क फॉर हेल्प यार, सपोर्ट।
आपको ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है कि जहाँ पर आप खुल के बोल सकें और साथ-साथ कि आपको कोई अनबायस्ड होके सुन सके। तो आप नहीं खुद फिगर आउट कर पा रहे हैं, आप किसी थेरेपिस्ट को के पास जाइए, कंसिडर कीजिए, ठीक है? या फिर एक ऐसा दोस्त जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। मैंने बहुत से लोगों को देखा है यार, वो अपने घर में अरसों से पिटते चले आ रहे हैं, लेकिन उनको पता है घर में क्या एडवाइस दी जाती है या उनके अपने ही लोगों ने क्या बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब आगे ठीक हो जाएगा, अब आगे ठीक हो जाएगा। और उसमें वो एक बंदा सफ़र करता है और कोई सफ़र नहीं करता, ठीक है? तो ऐसे एनवायरनमेंट को सीक कीजिए और ऐसे लोग को या कैसे आप हेल्प के लिए आप कर सकते हैं, जा सकते हैं थेरेपिस्ट के पास, कि आपको सही गाइडेंस मिले। आप नहीं खुद फिगर आउट कर पा रहे हैं, इट्स ओके। ये तो आप समझ पा रहे हैं ना कि आप खुश नहीं हैं कहीं और आप अपने आप को खोते चले जा रहे हैं। और आपने एक अरसा बिता दिया है इन सब चीज़ों में, लेकिन आप फिर भी चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और आपकी लाइफ में चीज़ें कहीं नहीं जा रही हैं, एक जगह स्टक हैं, वही सेम पैटर्न। तो आप इस ट्रॉमा बॉन्डिंग को समझिए, ठीक है? फोर्थ वन इज़ रिमाइंडर, सेट रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स को सेट कीजिए कि हमें खुद को भी बताना होता है कि भाई हम डिज़र्व करते हैं, ठीक है? हम भी डिज़र्व करते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप अच्छे रिमाइंडर्स अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए, ठीक? ये सारे मैंने आपको कुछ तरीके बताए जिससे आप हील हो सकते हैं, जिससे आप चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं और उस पे काम कर सकते हैं। देखो दोस्तों, टॉक्सिसिटी ना कभी प्यार नहीं हो सकती। एक बात समझो, आप कहीं पे भी, आपके अंदर इतनी समझ तो होगी ना कि क्या चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है और क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही है। रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जहाँ पर अगर ये नहीं है, ठीक है, तो ये है, लेकिन अगर ये भी नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए कि एक बंदा बिल्कुल चलता चला जा रहा है, उसका मतलब डाउनफॉल होता ही जा रहा है, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से, इमोशनली। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लोगे तो आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। आपको समझना पड़ेगा, यहाँ आप सर्वाइवल मोड में नहीं हो, मतलब नहीं होना चाहिए। आप आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आपको ये समझना चाहिए कि भाई आप भी अच्छा डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, है ना? मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, एजुकेटेड होते हैं, सारी चीज़ें अच्छी, सब कुछ अच्छा होता है उनकी लाइफ में, अपने अपने लिए अच्छा कमा सकते हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसके बावजूद भी दे आर चूजिंग टू लिव लाइक दिस। उनको समझ नहीं आता कि वो एक ट्रॉमा बॉन्ड में है। उनको ये भी नहीं समझ में आता कि इससे निकला जा सकता है। और जब तक वो मतलब उससे निकलने की सोचते हैं ना, तब तक वो काफ़ी कुछ अपना खो देते हैं अपने अंदर। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, ठीक है? इट्स नेवर टू लेट। आप समझिए इसको और इस पे रिफ्लेक्ट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, क्या आपने कभी ऐसी चीज़ को ओवरकम किया है, ऐसे रिलेशनशिप को, या मतलब आपने कभी डील किया है, ट्रॉमा बॉन्डिंग आपने फेस की है? कहीं किसी भी वे में हो सकती है ये, ठीक है? तो दोस्तों चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।